दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में लोगों ने बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई है। क्या है लोगों का कहना और क्या उम्मीदें हैं उन्हें इस लोकसभा चुनाव से, इस रिपोर्ट को देखें। भिलाई और उससे लगे दुर्ग इलाके की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा शहरी आबादी इन इलाकों में रहती है। 2024 के आम चुनावों के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग बढ़ती बेरोजगारी से परेशान हैं। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के चलन से भी यहाँ के लोग दुखी हैं। सरकार, केंद्र सरकार ने वर्तमान में कुछ बदलाव किए हैं, चाहे वो जवान का विषय हो, रोजगार का विषय हो। तो अग्निवीर की जो एक स्कीम लाए हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश पैदा कर रहा है। पहले जो परमानेंट एम्प्लॉय होते थे वो लगभग 60,000 के आसपास थे जब इस प्लांट का शुरुआत हुआ था। आज 12,000 से भी कम परमानेंट एम्प्लॉय हैं और 25,000 से ऊपर ठेका श्रमिक हो गए हैं। तो ये सोचने का विषय है कि हम निजीकरण की तरफ इतनी तेजी से भाग रहे हैं, इससे हो क्या रहा है, श्रमिकों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे जो हैं आगे जाकर के पढ़े लिख रहे हैं और बेरोजगार हो जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ जैसे कि हमारे यहाँ भिलाई में ही देखिए, भिलाई की स्टील प्लांट है, वहाँ क्या कह रहे थे, केवल एक स्टील प्लांट है। अंदर जाके देखते हैं तो रोजगार बहुत है, लेकिन वहाँ पर कामें बहुत कमियाँ हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ बच्चों को देकर कुछ रोजगार उन्हें दिया जाए। वेतन समझौता स्टील वर्कर्स का अभी तक हुआ नहीं है, उसमें सरकार की अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लगी हुई है, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। 2017 से लेके 2020 अप्रैल तक जो लोग रिटायर हुए हैं उनको वेतन समझौते का कोई लाभ नहीं मिला। ठेका वर्कर, उनको न्यूनतम वेतन मिलता नहीं है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाई और वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय बघेल दुर्ग लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के कोचिंग हब के रूप में दुर्ग भिलाई की पहचान है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आने वाले युवाओं के लिए रोजगार भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। छात्रों की एक बड़ी शिकायत सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी है। जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में अभी है कि मतलब टीचर्स पढ़ाने इन क्लास में तो नहीं आते हैं, और प्राइवेट स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों के बजाय गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा। स्टडीज़ के मामले में तो फिलहाल उनको थोड़ा देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह में जैसे प्राइवेट स्कूल्स में तो हो जा रहे हैं हर जगह, बट जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज का हूँ, ठीक है, वहाँ पे भी पढ़ाई ठीक है सब है, बट वहाँ पे जो सर्विस मिलना चाहिए ना, फैक्चुअलिटी का भी मिल रहा है, बट उतना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के कुछ लोग केंद्र सरकार के काम से तो खुश हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं में कमी को दूर करने की उम्मीदें बांधे हैं। केंद्र सरकार को लेकर तो यही है कि भिलाई में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो टाइम में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार एक गाइडलाइन तय करे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। खासतौर पे ओवरब्रिज का जो अभी तक निर्माण हुआ है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार बहुत ही अच्छा अभी तक परफॉर्मेंस कर रही है। अयोध्या के राम मंदिर के भी चुनाव में अहम मुद्दा बनने की उम्मीद है। अयोध्या का मंदिर भारत की शान है मेरी भाषा में, और हिंदू वर्ग के लोग जो राम की पूजा करने वाले लोग हैं, सिर्फ हिंदू वर्ग ही नहीं है। आज तो हमको देखने में आया कि अबू धाबी में भी मुस्लिम कंट्री होने के बाद वहाँ पे मंदिर बनाया गया और जिसकी पूजा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। निश्चित रूप से अयोध्या देश का हृदय होगा और इसका असर जरूर पड़ेगा। तो राम मंदिर और धर्म की बात, तो धर्म और राजनीति को दोनों को अलग रखना चाहिए, और अगर हम धर्म को राजनीति में लाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि देश में सिर्फ राजनीति ही एक धर्म बन के रह जाएगी। भिलाई में हम लोग आज से नहीं रह रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक ये एक ऐसा शहर है जिसे लघु भारत कहा जाता है। यहाँ रामनवमी, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, शिव पूजा, जन्माष्टमी, ईद, फिर आपका बड़ा दिन, सब चीज बराबरी से मनाया जाता है। कभी किसी को किसी तरह की रोक नहीं थी, तो इसीलिए ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, लोगों को बरगलाने की मुद्दा है। अयोध्या में अभी राम मंदिर बना है, सभी जगह जैसे कि एक ही दिन का हो गया, बस जय श्री राम जय श्री राम। 22 जनवरी को हाँ हमने दिया जलाया, दिवाली मनाई, बस यही सब का कहना है। दूसरे दिन क्या हुआ, कुछ नहीं। तो मैं वहाँ भी चाहती हूँ, पूजा अपनी जगह एक अलग है, ठीक है, आस्था कीजिए, पूजा कीजिए,
प्लस वहाँ पर एक और बात है कि जैसे बच्चों को भी लेकर, जैसे कि स्टूडेंट्स लेकर, जैसे पढ़े लिखे हैं, वहाँ उनको कुछ रोजगार दिया जाए। साथ लगती राजनांदगांव सीट के लोग केंद्र सरकार के काम से खुश हैं। इस सीट पर बीजेपी पिछले 3 बार से चुनाव जीतती आ रही है। अब राज्य में भी बीजेपी सरकार बनने पर लोग तेजी से विकास की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र की बहुआयामी योजना है जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो केंद्र सरकार के काम चल रहे हैं अभी तक तो काफ़ी ठीक हैं, और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के कारण और भी काम यहाँ तेज़ी से होगा, ऐसी उम्मीद है। हालांकि कुछ लोगों की दिक्कतें भी हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू होने पर पार्टियां इस ओर भी ध्यान देंगी। जैसे राजनांदगांव की दृष्टि से अपन देखें तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि कॉलेजेस तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस तो खुल गए हैं, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करके हम इस चीज़ को क्वालिटी को सुधारें एजुकेशन की, ताकि यहाँ के बच्चे यहीं एजुकेशन का लाभ ले सके, न कि पुणे, मुंबई, बेंगलोर इस तरफ बच्चे एजुकेशन के लिए रुख करते हैं, तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ संभव हो पाए। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है हमारे यहाँ राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज तो खुल गया है, लेकिन आए दिन वहाँ कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी बेहतर की जा सकती हैं। यात्री यदि रेलवे की सुविधा लेता है तो उसको ट्रेनें टाइम से चलनी की अपेक्षा करता है, टाइम से चले। लेकिन अभी हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में ये चीज़ें काफ़ी फेस की है लोगों ने, और लोग परेशान हैं। गाड़ियाँ कैंसिल हो रही हैं, टाइम से नहीं चल रही हैं। अभी गवर्नमेंट का फोकस जो है केवल ट्रेनों में आरामदायक सफ़र को लेकर है और स्टेशनों का कायाकल्प करने को लेकर है, लेकिन टाइमिंग के मामले में अभी वो जो है उसमें गंभीरता देखने नहीं मिल रही। ये बहुत दुखद पहलू है रेलवे का। 2019 के लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ की 11 में से बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 90 में से 54 सीटें नाम कर शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 35 सीटें मिली।